हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हालांकि ये डेवलपमेंट, ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि अजीत आगरकर जो है वो चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। बीसीसीआई उन्हें चीफ सेलेक्टर का पद जो है वहां पर उनको चुना जा सकता है। उन्होंने आवेदन भी किया है, मगर उसके आगे एक डेवलपमेंट है। आगरकर ने जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो है वो उनका साथ छोड़ दिया है। करोड़ों की उनकी नौकरी थी और अब वो एक नई शुरुआत करेंगे। पूर्व पेसर अजीत आगरकर जो है अब वो दिल्ली कैपिटल से अलग हो गए हैं। वहां पर उनके बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच के तौर पर वो जुड़े हुए थे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग कोच के तौर पर आगरकर जुड़े हुए थे और अब उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, उनको रिलीज कर दिया गया है। तो एक तरीके से उसी तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। इंडिकेशन इसी तरीके के मिल रहे हैं कि अजीत आगरकर को जो है बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर का पद दे सकती है। इसीलिए उन्होंने वो जो है पद छोड़ा भी है दिल्ली कैपिटल्स के साथ और अब वो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। चीफ सेलेक्टर के साथ होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका नहीं होना चाहिए। वो दो पदों पर नहीं रह सकता। अगर वो चीफ सेलेक्टर है तो वो आईपीएल की किसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता। उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। इसीलिए उन्होंने इस पद से शायद अब इस्तीफा दे दिया है, दिल्ली से इस्तीफा दे दिया है और अब सेलेक्टर बनने की उनकी संभावना जो है वो काफी बढ़ गई है। 1 जुलाई को क्रिकेट सलाहकार समिति जो है, जिसे सीएसी हम कहते हैं, उन्हीं सभी सदस्यों के सामने जो है उनका इंटरव्यू हो सकता है। क्योंकि एक ये प्रक्रिया है जो चली आ रही है कि सीएसी जो है, मतलब कि क्रिकेट सलाहकार समिति जो है, उसके सामने जो है जितने लोगों ने भी आवेदन किया है वो उनके सामने समक्ष आते हैं, अपनी प्लानिंग बताते हैं कि किस तरीके से वो टीम को आगे ले जाएंगे। फिर वहां पर चयन होता है। 7 तारीख को बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग है, जिस पर आखिरी मोहर लग जाएगी कि चीफ सेलेक्टर का नाम, जो भी सीएसी चीफ सेलेक्टर का नाम आगे बढ़ाएगी उसको फिर ये एपेक्स काउंसिल जो है, बीसीसीआई के जो पदाधिकारी हैं वो अप्रूव कर सकते हैं, उस पर मोहर लगा सकते हैं। तो ये एक तरीके से डेवलपमेंट है। जो पहले से बातें चलती आ रही थी कि भाई चीफ सेलेक्टर का पद जो है यहां पर मिल सकता है अजीत आगरकर को। और वैसे अभी जो चीफ सेलेक्टर का पद है उनको जो है 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, जो भी चीफ सेलेक्टर बनता है। इससे पहले चेतन शर्मा थे, उनको 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती थी। मगर यहां पर अजीत आगरकर वैसे ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा पैसे उनको मिलते हैं। अपना जो वो कोचिंग करते हैं, उसके अलावा जो वो दूसरे मीडिया यूनिट्स के साथ जुड़े हुए हैं या कमेंट्री करते हैं। मगर अब ये भी खबरें हैं कि उनका जो वेतन जो है, जो चीफ सेलेक्टर का वेतन जो है, वो सैलरी क्या है वो बढ़ा दी जाएगी यहां पर अजीत आगरकर के लिए। क्योंकि कोई भी बड़ा नाम, कोई भी अच्छा नाम इसलिए नहीं जुड़ रहा था कि भाई वो सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी, मगर अब ये जो सैलरी है वो ज्यादा बढ़ा दी जाएगी अजीत आगरकर के लिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब कोचेस चुने गए, राहुल द्रविड़ को कोच चुना गया तो सैलरी ज्यादा कर दी, उससे पहले रवि शास्त्री को कोच चुना गया था तो सैलरी ज्यादा कर दी थी। ठीक उसी तरीके से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो सैलरी ज्यादा कर दी जाएगी ताकि वो जो भी साल भर में कमाते हैं उससे कुछ ज्यादा ही उन्हें चीफ सेलेक्टर बनने के लिए यहां पर मिले। वैसे आपको बता दें कि चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली है चीफ सेलेक्टर का। आगरकर ने भारत के लिए 191 वनडे, 26 टेस्ट और 4 T20 मैचेस खेले हैं। तो जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है उससे ज्यादा ही क्राइटेरिया अजीत आगरकर के पास है। एक बड़े नाम है वो जो यहां पर चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। बीसीसीआई ऐसा ही एक नाम चाहता है जो कि एक बड़ा नाम हो, जो टीम मैनेजमेंट को क्वेश्चन भी कर सके। अगर वो किसी चीज पे अड़ते हैं तो अजीत आगरकर उस रोल में फिट बैठते हैं। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि उनका नाम जो है इस रेस में सबसे आगे है और प्रोबेबली वही आपको चीफ सेलेक्टर यहां पर बनेंगे। और जो पहली टीम वो चुनेंगे शायद वो आयरलैंड के दौरे के लिए होगी, जहां पर T20 मैचेस खेलने हैं। मुख्य तौर पर उनको एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम को चुनना रहेगा। तो ये एक डेवलपमेंट थी इस अजीत आगरकर और जो चीफ सेलेक्टर वाली जो रेस है। तो हमने सोचा ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।